नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता दीक्षित सर्वज्ञ जीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखेंगे एशिया कॉन्टिनेंट का पॉलिटिकल मैप। इसमें हम एशिया की सारी कंट्रीज़ को देखेंगे और उन्हें प्लेस करेंगे कि कहाँ पर वो लोकेट होती हैं, उनकी कैपिटल्स के बारे में देखेंगे। देखिए, इनके फैक्ट्स भी हम देखेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम सिर्फ कंट्रीज़ को लोकेट करना सीखेंगे, उनको लर्न करेंगे कि कहाँ पर कौन सी कंट्री प्लेस है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एशिया महाद्वीप जो है या कॉन्टिनेंट, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, पॉइंट ऑफ पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके पश्चिमी साइड में या वेस्ट साइड में यहाँ पे यूरोप कॉन्टिनेंट पड़ता है, इस साइड अफ्रीका कॉन्टिनेंट पड़ता है, और यहाँ पे ये अफ्रीका या ओशियाना से अलग होता है, और दिस साइड इसका अमेरिका साइड से ये अलग होता है। ठीक है, अब हम इसको कैसे लर्न करेंगे? इसको हम 6 पार्ट्स में पहले डिवाइड कर लेंगे और फिर उस वे में हम कंट्रीज को लर्न करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इसका एक सबसे बड़ा पोर्शन जो है या सबसे बड़ा कंट्री जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, वो कौन सी है? रसिया है, रूस है। इसका कुछ पोर्शन जो होता है वो हमारा यूरोप में आता है। ये सेपरेट होता है यहाँ पे यूराल पर्वत से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक कौन सा पर्वत है? यूराल माउंटेन है। ठीक है, तो यूराल माउंटेन इसको सेपरेट करता है रसिया को। यूराल माउंटेन के लेफ्ट साइड वाला पोर्शन जो होता है वो यूरोप में जाता है, और यूराल माउंटेन के राइट साइड वाला पोर्शन हमारा कहाँ पे आता है? एशिया में आता है। ओके, तो इसको हम नॉर्थन एशिया में डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट पार्ट इसका आ जाएगा नॉर्थन एशिया या उत्तरी एशिया। इसमें सिर्फ एक ही देश होगा हमारा, कौन सा? रूस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पूर्वी एशिया होगा। पूर्वी एशिया में क्या क्या आ जाएगा? चीन, मंगोलिया, यहाँ पे ताइवान, कोरिया और जापान। ये वाला जो पोर्शन होगा हमारा, ठीक है, ये सेकेंड नंबर में क्या आ जाएगा? पूर्वी एशिया या ईस्टर्न एशिया। इसके बाद यहाँ पे म्यांमार से ये सारा पोर्शन जो हम देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम साउथ ईस्ट एशिया में डिवाइड कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में साउथ ईस्ट एशिया या दक्षिण पूर्वी एशिया। ओके, इसके बाद हमारा जो इंडिया है और इसके जितने भी पड़ोसी देश हैं, ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है किसमें? दक्षिण एशिया में या साउथर्न एशिया में। तो ये फोर्थ पार्ट हो गया हमारा जिसमें हमने डिवाइड किया। इसके बाद हमारे यहाँ पे जितने भी स्थान वाली कंट्रीज हैं, ठीक है, तो इनको हम मध्य एशिया में या सेंट्रल एशिया में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर में हम इसको डिवाइड करेंगे किस साइड? साउथ वेस्ट एशिया या दक्षिण पश्चिमी एशिया में। ठीक है, इस साइड की जितनी भी हमारी सऊदी अरब वाली कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज, इसको तो हमने कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया? 6 पार्ट्स में हमने ब्रेक करके हम एशिया की कंट्रीज को लर्न करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्थन एरिया में क्या क्या है। तो नॉर्थन एरिया में क्या है? हमारी सिर्फ एक कंट्री है, कौन सी? रशिया। ये रशिया का जितना भी बड़ा पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये पूरा भाग हमारा किस में आ जाएगा? नॉर्थन एशिया इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और रशिया की जो कैपिटल है वो क्या है? मॉस्को है, जो कहाँ पे आती है? यूरोप वाला जो रशिया का पोर्शन है वहां पे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम सेकेंड नंबर में इसका कौन सा पोर्शन पढ़ेंगे? ईस्टर्न वाला या पूर्वी भाग जो है, पूर्वी एशिया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारा एक देश आ रहा है मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बटोर। ये मंगोलिया जो है ये हमारा ऊपर रसिया और चाइना, रूस और चीन के बीच में एक देश पड़ता है मंगोलिया। यहाँ का एक फेमस शासक था चंगेज खान, जो भारत भी आया था, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, इसके ये क्या है, स्थल रुद्र या लैंडलॉर्ड है किसका, एशिया का।
इसके बाद सेकेंड नंबर की कंट्री जो हमारी ईस्टर्न एशिया में आएगी वो कौन सी है? चाइना है। इसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? बीजिंग। इसकी कुछ और इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं जैसे वुहान, जहाँ से कोविड की शुरुआत हुई थी, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे है वुहान, ठीक है। इसके बाद हांगकांग, संघाई, ठीक है। तो ये कुछ और इसकी सिटीज़ हैं जो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अभी देखिए हम लोग सिर्फ कंट्रीज लर्न कर रहे हैं, फैक्ट्स लर्न नहीं कर रहे हैं। फैक्ट्स नेक्स्ट क्लास में लर्न कराऊंगी। अभी सिर्फ हम कंट्रीज को प्लेस कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए कि कंट्रीज कहाँ कहाँ पे, उसके बाद फैक्ट्स लर्न करने में आपको ईजी होगा। ओके, अब इसके बाद देखिए ये छोटा सा दिख रहा है एक देश हमारा, कौन सा? ताइवान, जिसकी कैपिटल क्या है? ताइबे। तो यह भी यदि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में देखेंगे तो ये भी किसका भाग है? चाइना का ही भाग है। चाइना बोलता है इसे कि यह मेरा ही भाग है। इसे भी क्या बोलते हैं? रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसके बाद यहाँ पे हमारे दो कोरिया कंट्रीज हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ये लगी हुई हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? प्योंगयांग। और साउथ कोरिया की क्या है? सियोल। इसके बाद ये जे शेप का दिख रहा है, तो ये हमारा क्या है? जापान है। इसके 4 छोटे छोटे द्वीप हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु, ठीक है। अब इसकी जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है, जो इसका सबसे बड़ा द्वीप है। ये यहाँ पर ही इसकी कैपिटल लोकेट है। एक और इसकी इम्पोर्टेंट सिटी है क्योटो और ओसाका। और 2 सिटी और है इसकी, नागासाकी और हिरोशिमा, जो इस द्वीप में है, छोटे छोटे, है ना। यहाँ पे है हिरोशिमा और यहाँ पे है नागासाकी, जहाँ पे अमेरिका ने बॉम्ब ब्लास्ट किए थे, ठीक है। इतना हो गया। तो ये कंट्रीज हमारी कौन सी हो गई? ईस्टर्न एशिया की। कौन कौन सी? मंगोलिया, चाइना, ताइवान, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान। ये हमने देखा। तो इतना पोर्शन हमारा कवर हुआ किसमें? साउथर्न एशिया में। इसके बाद हम देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया के बारे में, दक्षिण पूर्वी एशिया। तो इनमें हमारी कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी? देखिए ये हमारी म्यांमार से, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। म्यांमार, जिसको पहले वर्मा भी बोलते थे। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपियदा। थाईलैंड की बैंकॉक, लाओस की वियंतियन, कंबोडिया की नामपेन और वियतनाम की हनोई, ठीक है। ये कंट्रीज आपको याद हुई, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। इसके बाद थाईलैंड ही नीचे बॉर्डर इसकी आई हुई है। यहाँ पे मलेशिया आता है। मलेशिया का पोर्शन कौन सा है? ये वाला। और यहाँ पे ये पोर्शन, ये पूरा पोर्शन एक माला जैसे आप देख रहे होंगे। तो ये किसका पार्ट है? ये मलेशिया का है। मलेशिया के नीचे इस पॉइंट पर ही एक और कंट्री है, कौन सी? सिंगापुर। देख पा रहे हैं आप लोग? ये सिंगापुर है, ठीक है। मलेशिया के नीचे इस पॉइंट पर ही ये पूरा मलेशिया है, ये भाग और ये भाग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एक कंट्री है सिंगापुर लेफ्ट साइड वाले द्वीप में, और इस साइड राइट साइड में कौन सा है? एक अलग से कंट्री है ब्रुनेई, जिसकी कैपिटल है बंदर सेरी बेगावान। और मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। यहाँ पे इसका एक और सिटी है इपोह, है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टिन मिलता है। अब देखिए हमने सिंगापुर देखा, मलेशिया देखा। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया ये पूरा है। और इसका जो राइट साइड वाला पोर्शन है, यहाँ पे एक और कंट्री है या देश है, कौन सा? ब्रुनेई, जिसकी कैपिटल क्या है? बंदर सेरी बेगावान। इतना याद हुआ। इसके बाद ये इंडोनेशिया के द्वीप समूह है। ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है किसका? इंडोनेशिया का। यहाँ पे इसका एक द्वीप है जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सुलावेसी और इरियन जया, जिसमें बोर्नियो जो है ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है और इंडोनेशिया द्वीप समूह है। इसकी कैपिटल क्या है? जकार्ता। और जकार्ता किस द्वीप में आती है? जावा द्वीप में आती है, ठीक है। यह है जकार्ता। अब इसको शायद इसकी कैपिटल चेंज करने के बारे में भी कुछ मुद्दा चल रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पे इस साइड से, यहाँ से जो है ऑस्ट्रेलिया है वह अलग होता है, ठीक है। इसके साउथ ईस्ट साइड में क्या पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया पड़ता है एशिया के। अब यहाँ पे एक और, यहाँ पे आपको देख रहा होगा तिमोर लेस्ते, ठीक है। तो ये एक और कंट्री है जो यहाँ पे पड़ती है, इसकी कैपिटल क्या है, दिले, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे एक और द्वीप समूह है, कौन सा, फिलीपींस का, जिसके 2 बड़े द्वीप हैं, एक है लुजोन और एक है मिंडानाओ। ये फिलीपींस भी हमारा कैसा है, द्वीप समूह है। इसकी कैपिटल क्या है हमारी, मनीला। मनीला कहाँ पे आती है, यहाँ पे लोकेट होगी, ठीक है। तो ये कंट्रीज समझ में आई। तो ये पूरी कंट्रीज हमारी कहाँ पे आ रही हैं, साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। हमने पोर्शन डिवाइड किए हुए हैं। सबसे पहले हमने देखा नॉर्थन एशिया, जहाँ पे हमारा सिर्फ एक कंट्री आ रही थी, रसिया। इसके बाद हमने देखा ईस्टर्न एशिया या पूर्वी एशिया, जिसमें हमने क्या क्या देखा, चीन, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान, ठीक है। इतनी कंट्रीज हमने किसमें देखी, पूर्वी एशिया में। इसके बाद हमने देखा साउथ ईस्ट एशिया या दक्षिण पूर्वी एशिया। इसमें हमने क्या क्या देखा, यहाँ से म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिर यहाँ पे मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, ये इंडोनेशिया और यहाँ पे मनीला, और यहाँ पे एक और कंट्री थी, कौन सी, तिमोर लेस्टे, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज हमारी कौन सी हो गई, देखिए अब दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। तो ये सारी कंट्रीज हमारी हो गई साउथ ईस्ट एशिया के, ओके, दक्षिण पूर्वी एशिया। इसके बाद हम देखेंगे दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया हमारा कौन सा हो जाएगा, जो इंडिया है और उसकी जो आसपास की कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज, वो सारी हमारी किस में आ जाएंगी, साउथर्न एशिया में, ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको सारी कंट्रीज अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि ये सभी पड़ोसी देश हैं, ठीक है। इंडिया सभी को पता है, कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। इसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान, इसके पश्चिम में आ जाता है। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। यहाँ पे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है, काबुल। फिर यहाँ पे आता है हमारा नेपाल, नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू। भूटान, भूटान की कैपिटल क्या है, थिम्पू। और यहाँ पे बांग्लादेश, बांग्लादेश की क्या है, ढाका, ठीक है। यहाँ पे पूरा हमारा हिमालय पर्वत है, माउंटेन रेंज, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पे पड़ती है, नेपाल में, जहाँ पर इसको क्या सागर माथा भी बोला जाता है, ठीक है। फैक्ट्स लर्न करेंगे अभी हम। इसके बाद साउथ में यहाँ पे है श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है, जयवर्धनेपुरा। और यहाँ पे है एक माले, मालदीव, जिसकी कैपिटल है माले। यह जो है ये एशिया का सबसे छोटा देश है, ठीक है। कौन सा, मालदीव। ये पूरे एशिया का सबसे छोटा देश है। सबसे बड़ा कौन सा है, रशिया, जो हमने देखा, ठीक है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, चीन। कहाँ गया ये, और सेकंड नंबर पे इंडिया, ठीक है। यहाँ पे हिंद महासागर है हमारा। तो साउथ एशिया की कंट्रीज आपको समझ में आई, जितनी भी हमारे नेबर कंट्रीज हैं, ठीक है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार भी साउथर्न एशिया में आता है, और श्रीलंका, मालदीव। तो ये सारी कंट्रीज आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। इसके बाद हम चलेंगे सेंट्रल एशिया में या मध्य एशिया में। तो देखिए ये हमारा सेंट्रल एशिया है। जितने भी स्थान नाम से कंट्रीज हैं वो सभी हमारी किस में आ जाएंगी, सेंट्रल एशिया में। इसकी 5 कंट्रीज हैं। यहाँ से देखेंगे हम ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान हमारा सेंट्रल में आता है, और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे इसको, देखिए उज्बेकिस्तान को आप सेंटर में रख लीजिए। मध्य एशिया की कंट्रीज हैं, ये पूरी सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं। तो एक कंट्री उज्बेकिस्तान को हमने क्या किया, सेंटर में रख लिया, और बाकी सारी कंट्रीज को इसके सराउंडिंग हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे सबसे पहले ताजिकिस्तान को, फिर किर्गिस्तान को, ठीक है। इसके नेक्स्ट आई हमारी किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के बाद आ गया हमारा कजाकिस्तान। फिर कजाकिस्तान की बॉर्डर भी किससे लग रही है, तुर्कमेनिस्तान से। और फिर तुर्कमेनिस्तान की
वापस यहाँ अफगानिस्तान से होते हुए ताजिकिस्तान में लग जाएगी। लेकिन अफगानिस्तान को कंसीडर नहीं करना, मध्य एशिया में हमारी सिर्फ 5 कंट्रीज आती हैं, ठीक है। अब इसकी हम कैपिटल देखेंगे तो ताजिकिस्तान की क्या हो जाएगी, दुशांबे। किर्गिस्तान की क्या हो जाएगी, बिस्केक। इसको आप बिस्किट से याद रख सकते हैं। बिस्किट कैसे हो जाती है, किरगिरी, है ना, तो किर्गिस्तान से बिस्केक इसकी कैपिटल। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, अस्ताना। देखिए अस्ताना कैपिटल इसकी जो थी ये पहले थी, अभी 2019 में इसकी कैपिटल चेंज हो गई है। अब इसकी कैपिटल क्या हो गई है, नूर सुल्तान। यहाँ के एक सुल्तान थे, ठीक है, उन्हीं के नाम पर इसकी कैपिटल क्या रखी गई है, नूर सुल्तान। इसके बाद उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है, ताशकंद। यहाँ पर ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ था। इसके बाद यहाँ पे है तुर्कमेनिस्तान, जिसकी कैपिटल क्या है, अशगाबाद, ठीक है। तो इतनी कंट्रीज हमारी कौन सी है, सेंट्रल एशिया की या मध्य एशिया की कंट्रीज हैं, ये आपको याद हुई। इसके बाद अब हम देखेंगे साउथ वेस्ट एशिया के बारे में, या यहाँ की जो भी कंट्रीज है, अरब कंट्रीज हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए सबसे यहाँ पे ईरान आता है। ईरान की बॉर्डर किस किस से लगेगी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इन तीनों से इसकी बॉर्डर होती हुई यहाँ पे किससे कनेक्ट होगी, कैस्पियन सागर से। कैस्पियन से इंपॉर्टेंट है, ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमने देखा था कौन सा पर्वत है या माउंटेन है, यहाँ से यहाँ तक, है ना, यूरार माउंटेन है, जो हमारे यहाँ बॉर्डर सेपरेट करता है किसके बीच में, एशिया और यूरोप के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी कैस्पियन सी है, ये भी बॉर्डर बनाती है यूरोप, ये यूरोप का एरिया है ये पूरा हमारा, ठीक है, यूरोप और एशिया के बीच में। और यहाँ पे एक और माउंटेन है हमारा, कौन सा, कॉकेशस माउंटेन या कॉकेशस पर्वत। तो ये पर्वत भी यूरोप और एशिया के बीच में बॉर्डर बनाता है, सीमा बनाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ब्लैक सी है, ये भी बॉर्डर बनाता है किस किस के बीच में, यूरोप और एशिया के बीच में, ये हमारा यूरोप का पोर्शन है, ठीक है। और भूमध्य सागर, ये भी क्या होगा, यूरोप और एशिया के बीच में बॉर्डर बनाएगा। अब यहाँ की कंट्रीज हम लर्न करते हैं, ठीक है। ईरान हमने देखा, ईरान की बॉर्डर किस किस से लग रही है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। यहाँ पे कैस्पियन सी से लगेगी। अब देखिए यहाँ पे कैस्पियन सी को लेके चलना है और यहाँ पे ब्लैक सी को लेके चलना है, ठीक है, इन दोनों को साथ में लेके चलेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे एक बड़ा देश हमने पकड़ा ईरान, और यहाँ पे लिया हमने तुर्की। तुर्की की कैपिटल क्या है, अंकारा। ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान। अब देखिए तुर्की का एक शहर या थोड़ा सा पोर्शन जो है इस्तांबुल, ठीक है, ये पोर्शन बस किस में आता है, यूरोप में आता है। बाकी पूरा तुर्की जो है वो हमारा किस में आता है, एशिया में आता है। तो कई जगह आपको तुर्की यूरोप में लिखा मिलेगा और कई जगह एशिया में मिलेगा, ठीक है। समझ में आया कि कैसे सिर्फ इसका इतना पोर्शन जो इस्तांबुल वाला एरिया है ये हमारा कहाँ आएगा, यूरोप में, बाकी पूरा तुर्की हमारा कहाँ आता है, एशिया में आता है, ओके। अब हमने कैसे लर्न करना है, एक हमने यहाँ पे बड़ी कंट्री पकड़ी, कौन सी, तुर्की, और यहाँ पे ईरान। यहाँ पे कौन सा सागर लिया हमने, कैस्पियन सागर, और यहाँ पे ब्लैक सी। अब इन दोनों के मिडिल में यहाँ पे एक छोटा सा देश है, कौन सा, आर्मेनिया, और इसके ऊपर जॉर्जिया और अजरबैजान, ठीक है। तो इस साइड लगेगी बॉर्डर किसकी, जॉर्जिया की, कैस्पियन सागर से लगेगी, अजरबैजान की, तुर्की की लगेगी ब्लैक सी से, ईरान की लगेगी कैस्पियन सागर से। और इन चारों के सेंट्रल में हमारा एक कौन सा देश आ गया, आर्मेनिया, ठीक है। तो कैसे याद रखना है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, ईरान। समझ में आया। दो कंट्रीज की बॉर्डर ब्लैक सी से लगेगी और इन दोनों की बॉर्डर कहाँ से लगेगी, कैस्पियन सागर से, और इन चारों के बीच में एक देश है कौन सा, आर्मेनिया। तो इसको साथ में याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे तो तुर्की और ईरान, इन दोनों के बीच में एक देश लगेगा हमारा कौन सा, इराक, जिसकी राजधानी क्या है, बगदाद, ठीक है। तो अब इराक को लेके चलेंगे हम। इराक की बॉर्डर कहाँ से लग रही है, तुर्की और ईरान से, इन दोनों के बीच में आ रहा है हमारा इराक। इसके बाद इसके लेफ्ट साइड में एक देश है कौन सा, सीरिया। तो अब हमने क्या किया,
एक बड़ा देश हमें क्या दिख रहा है, तुर्की, यहाँ पे हमारा इराक, अब तुर्की और इराक के बीच में हमारा क्या आ गया, सीरिया। इस तरीके से याद रखना है आपको, ठीक है। तो सीरिया आ गया, सीरिया की कैपिटल क्या है, दमस्कस। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, ठीक है। कौन कौन सी है, सीरिया, सीरिया हमने देखा, सीरिया की कैपिटल क्या है, दमस्कस। इसके बाद लेबनान, लेबनान की क्या है, बेरूत। इसके नीचे है फिलिस्तीन और इसके नीचे है इजराइल, इजराइल की राजधानी क्या है, जेरूसलम, ठीक है। ये 3 कंट्रीज को साथ में याद रखना है। कौन कौन सी, लेबनान, फिलिस्तीन और इजराइल, लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल, ठीक है। ये 3 हमें साथ में याद रखना है। यहाँ पे भूमध्य सागर के अंदर ही यहाँ पे एक छोटा सा देश है साइप्रस, जिसकी कैपिटल क्या है, निकोसिया, ठीक है। कौन सा देश है, साइप्रस, जिसकी कैपिटल है निकोसिया। यहाँ पे 3 देश है हमारे, कौन कौन से, लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल। यहाँ पे एक देश था सीरिया, ये तुर्की और ये इराक। इतना याद हुआ, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे सऊदी अरब। और ये देखिए, ये जो है ये पूरा प्रायद्वीप या पेनिसुलर जो बनता है, ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। कौन सा प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप। तो इसकी कंट्रीज के बारे में हम देखेंगे। इसके लेफ्ट साइड में लाल सागर है या रेड सी है, जो एशिया को किससे अलग करता है, अफ्रीका से अलग करता है। जहाँ पे हमने कौन सा सी देखा था, भूमध्य सी या भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर, इन दोनों को जोड़ती है एक कैनल है, स्वेज नहर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका में पढ़ेंगे हम उसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमने किसको लिया, एक बड़ा देश हमने लिया सऊदी अरब। सऊदी अरब जिसकी राजधानी क्या है, यहाँ पे रियाद। और इसमें ही 2 और कंट्रीज हैं, मक्का मदीना, जो आपने बहुत फेमस नाम सुना होगा, वो भी कहाँ पे आते हैं, सऊदी अरब में ही आते हैं। अब इसके नीचे यहाँ पे है यमन, यमन की राजधानी क्या है, सना। यमन के बाद आएगा हमारा ओमान, यहाँ पे अदन की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है, अदन की खाड़ी या गल्फ, है ना। फिर ओमान आएगा, ओमान की कैपिटल क्या है हमारी, मस्कट। यहाँ पे हमारी फारस की खाड़ी है, बहुत फेमस है, नाम सुना होगा, है ना, फारस की खाड़ी। यहाँ पे किसके, ईरान और सऊदी अरब की जो कंट्रीज हैं इनके बीच में। ओमान हमने देखा, ओमान की कैपिटल क्या आ गई है, मस्कट। इसके बाद यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात, UAE, इसकी कैपिटल क्या है, अबू धाबी, यहाँ पे आएगा अबू धाबी। इसके बाद है कतर, कतर की कैपिटल क्या है, दोहा। इसके आगे कतर के पास ही यहाँ पे एक और देश आता है हमारा, बहरीन। बहरीन की राजधानी क्या है, मनामा, इसमें लोकेट नहीं है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे है हमारा कुवैत, जिसकी कैपिटल क्या है, कुवैत सिटी, ठीक है। हमने देखा कौन कौन सा, सऊदी अरब हमने सबसे बड़ा देखा अरब कंट्रीज में, जिसकी कैपिटल क्या है, रियाद। इसके बाद हमने देखा यमन, यमन की कैपिटल क्या है, सना। ओमान, ओमान की कैपिटल क्या है, मस्कट। यहाँ पे हमने देखा संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी कैपिटल क्या है, अबू धाबी। इसके बाद हमने देखा कतर, जिसकी कैपिटल क्या है, दोहा। फिर यहाँ पे हमने देखा बहरीन, जिसकी राजधानी क्या है, मनामा। और यहाँ पर हमने देखा कुवैत सिटी, कुवैत जिसकी कैपिटल क्या है, कुवैत सिटी। तो ये जितनी भी कंट्रीज हमने यहाँ से देखी, ये सारी हमारी किस में आ जाती हैं, साउथ वेस्ट एशिया में, ठीक है। कौन कौन सी, ईरान, यहाँ पे फिर हमने देखी थी तुर्की, यहाँ पे हमने 3 कंट्री साथ में देखी थी, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। फिर तुर्की और ईरान के बीच में हमने इराक देखा। यहाँ पे एक कंट्री हमने देखी सीरिया और जॉर्डन, ठीक है, सीरिया और जॉर्डन। इसके बाद यहाँ पे हमने 3 देखी थी, लेबनान, फिलिस्तीन और इजराइल। यहाँ पे हमने एक छोटी देखी थी साइप्रस, जिसकी कैपिटल क्या थी, निकोसिया।
इसके बाद हमने देखी अरब कंट्रीज। देखिए सबसे टॉप पोर्शन इसका यही वाला होता है जो अरब कंट्रीज के आसपास के देश हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे हैं और इनके नाम याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए इनको आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे अच्छे से। यहाँ पे हमने अरब कंट्रीज में कौन कौन से देखे, सऊदी अरब जिसकी कैपिटल थी रियाद, यमन, सना, ओमान, मस्कट, फिर संयुक्त अरब अमीरात जिसकी कैपिटल थी अबू धाबी, कतर जिसकी कैपिटल थी दोहा, बहरीन, मनामा, कुवैत, कुवैत सिटी। ठीक है, याद हुई आपको। यहाँ पे हमने देखा था कि लाल सागर से एशिया किससे अलग हो रहा था, अफ्रीका से। यहाँ पे भूमध्य सागर था जो यूरोप और एशिया के बीच भी बॉर्डर बनाता है और यूरोप और अफ्रीका के बीच भी बॉर्डर बनाता है। यहाँ पे हमने देखा था ब्लैक सी और कैस्पियन सागर, ये दोनों भी यूरोप की एशिया से बॉर्डर बनाते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कॉकेसस माउंटेन और यहाँ पे था हमारा यूरार माउंटेन। ये दोनों माउंटेन जो हैं ये एशिया की यूरोप से बॉर्डर बनाते हैं। इस साइड हमने देखा था ये पैसिफिक सागर है, पैसिफिक महासागर है, पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर जो ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था बेरिंग सागर जो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को क्या करता है, जोड़ता है, और एशिया महाद्वीप और अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को क्या करता है, अलग करता है। क्या, बेरिंग सागर। यहाँ पे बेरिंग जल संधि भी है जो दो महाद्वीपों को जोड़ रही है और दो महासागर को जोड़ रही है और दो महाद्वीपों को क्या कर रही है, अलग कर रही है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था इंडियन ओशियन या हिंद महासागर, ऊपर हमारा क्या था, आर्कटिक महासागर था, यहाँ पे हमारा यूरोप था, यहाँ इस साइड हमारा अफ्रीका था और नीचे साइड हमने क्या देखा था, हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये सारे एशिया को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा, 6 पार्ट्स में। नॉर्थन एशिया जिसमें हमारी एक कंट्री थी कौन सी, रशिया। इसके बाद हमने देखा था ईस्टर्न एशिया या पूर्वी एशिया जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए यहाँ पे कजाकिस्तान और मंगोलिया ये दोनों जो है ये एशिया के स्थिर रुद्र हैं या लैंडलॉर्ड हैं, जिसमें कजाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा स्थिर रुद्र है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, तो स्थिर रुद्र कौन कौन से हैं, कजाकिस्तान और मंगोलिया। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे नंबर में हमने क्या देखा था, पूर्वी एशिया या ईस्टर्न एशिया जिसमें हमारी कौन कौन सी कंट्रीज आ रही थी, मंगोलिया, चाइना और ये छोटा चाइना, ताइवान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और जापान। ये कंट्रीज हमारी कौन सी थी, पूर्वी एशिया की। इसके बाद हमने देखा था साउथ ईस्ट एशिया या दक्षिण पूर्वी एशिया, इसमें हमने देखा था म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। यहाँ पे मलेशिया की इस पीक पे था हमारा सिंगापुर और दिस साइड में हमारा क्या था, ब्रुनेई। फिर हमने देखा था इंडोनेशिया के द्वीप, यहाँ पे तिमोर लेस्ते और फिलीपींस के द्वीप समूह। ठीक है, फिलीपींस की कैपिटल क्या थी, मनीला। इसके 2 प्रमुख द्वीप थे, लुजोन और मिंडानाओ। तो ये सारी कंट्रीज हमारी कौन सी थी, दक्षिण पूर्वी एशिया की। इसके बाद हमने साउथ एशिया देखा था। साउथ एशिया में हमारा क्या क्या था, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यहाँ पे श्रीलंका और मालदीव। जितने भी पड़ोसी देश हैं हमारे भारत के वो सारे हमारे साउथर्न एशिया में हमने देखे थे। इसके बाद हमने देखा था मध्य एशिया। मध्य एशिया में हमने क्या देखा था कि जितने भी तान वाली कंट्रीज हैं, है ना, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये 5 कंट्रीज जो है हमारी ये मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया में हमने देखा। इसके बाद हमने दक्षिण पश्चिम या साउथ वेस्ट एशिया के बारे में देखा। तो इसमें हमारी काफ़ी कंट्रीज थी, छोटे छोटे देश भी हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या क्या था, ईरान, तुर्की, यहाँ पे 3 कंट्री हमने देखी थी, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, फिलिस्तीन, इज़राइल, यहाँ पे था साइप्रस, फिर सऊदी अरब, यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और कुवैत। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज हमारी कौन सी थी, अरब कंट्रीज।
और अरब प्रायद्वीप हमारा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप था। तो आई होप आपको एशिया का पॉलिटिकल मैप समझ में आया होगा, सारी देश आपने अच्छे से प्लेस कर पाए होंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एशिया से रिलेटेड सारे फैक्ट्स कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।